तोता मैना की शिवरात्रि आपकी हर विपत्ति को टाल देगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। ये कहानी आपको हर विपत्ति से, हर मुसीबत से बचाएगी। ये कहानी तोता मैना की शिवरात्रि की है। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का दिन है और सभी दोस्तों के लिए ओम नमः शिवाय। इसी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर कहानी हमको ये याद हो आई है। तो दोस्तों, ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो ये कहानी तोता मैना की महाशिवरात्रि की है, जो ये कहानी आपको हर विपत्ति से, हर मुसीबत से बचाएगी। बस मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस तोता मैना की महाशिवरात्रि की कहानी शुरू से लेके अंत तक जरूर सुने। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व की बात है। आइए दर्शकों, अब आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए सीधे इस तोता मैना की शिवरात्रि की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया अपने पति के साथ में रहती थी। उस बुढ़िया के घर में धन दौलत की कमी नहीं थी। वह बुढ़िया बहुत ही कंजूस थी। उसके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, ना कोई लड़का हुआ, ना कोई बेटी हुई। केवल बुढ़िया और उसका पति दोनों ही घर में रहते थे। भगवान ने सब कुछ दे रखा था, धन दौलत के भंडार भरे हुए थे, किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन वह बुढ़िया इतनी कंजूस थी कि ना तो अपने बूढ़े पति के लिए कुछ दान पुण्य करने देती थी और ना स्वयं करती थी। इतनी कंजूस थी। दोस्तों, उस बुढ़िया के घर में तोता मैना भी रहते थे। तोता मैना ये सब देखते थे। तोता मैना देखते थे कि बुढ़िया के दरवाजे पर अगर कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आ जाता तो बुढ़िया उससे मना कर देती थी। भीख के नाम पर एक दाना भी नहीं देती थी। अगर कोई संत आ जाता तो संत का कोई आदर सम्मान नहीं करती थी, ना अपने बूढ़े पति के लिए करने देती थी। दोस्तों, अगर कोई भूखा आ जाता तो भूखे के लिए पानी भी नहीं पिलाती थी। भोजन की बात तो बहुत दूर थी। इतनी कंजूस बुढ़िया थी। लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी। क्या खूबी थी? कि वह भगवान शिव की भक्तिन थी। ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन करती रहती थी, पूजा करती थी और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। तोता मैना ये सब देखते थे। तोता मैना आपस में बातें करते थे। तोता कहता, देख मैना, ये बुढ़िया कितनी कंजूस है। ये अपने बूढ़े पति के लिए कुछ भी दान पुण्य नहीं करने देती है, न स्वयं करती है। ये कैसी नारी है, ये कैसी स्त्री है। इसके घर में भगवान ने सब कुछ दिया है, किसी बात की कमी नहीं है। बहुत अधिक इसके पास पैसा है, धन है, लेकिन ये इतनी कंजूस है कि इसके दरवाजे पर कोई दुखी आदमी, भिखारी या भूखा व्यक्ति आता है तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं देती है। दान पुण्य के नाम पर बहुत बड़ी कंजूस है। मैना कहती है, वो तो मैं भी देख रही हूं, लेकिन ये ओम नमः शिवाय का जाप करती है। दोस्तों, गांव के लोग उससे कहते, अरे बुढ़िया, तू कुछ दान पुण्य कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा। तेरे घर में भगवान ने सारी संपत्ति दी है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन ना तू अपने पति के लिए कुछ करने देती है और ना स्वयं करती है। इसलिए दान पुण्य कर ले। इस धन दौलत का क्या होगा? अरे इस पे दूसरे राज्य करेंगे, इसको लुटेरे लूट लेंगे जब तू इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। इसलिए तू दान पुण्य कर ले, और नहीं तो तू सीधे नरक में जाएगी, तुझे नरक ही मिलेगा। बुढ़िया ने गांव के लोगों की जब ये बात सुनी तो बुढ़िया मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं भाई, मैं नरक में नहीं जाऊंगी, मैं सीधे शिवलोक जाऊंगी। गांव के लोग पूछने लगे, तू शिवलोक क्यों जाएगी? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, मैं भगवान शिव के नाम की माला जपती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, इसलिए मुझे भगवान का शिव ही लोक मिलेगा। गांव के लोग कहने लगे, बुढ़िया कैसी पागल है, तेरे यहाँ दुखी व्यक्ति, भिखारी, भीख मांगने वाला कोई भी आता है तो उसका अनादर करके उसे घर से भगा देती है, और तू कह रही है कि शिवलोक मिलेगा।
अरे तुझे तो स्वर्गलोक भी नहीं मिलेगा, तू सीधे नरक में जाएगी। बुढ़िया ने कहा, तुम चाहे जो भी कुछ कहो, लेकिन हमें अपने भोले बाबा पर, भूतनाथ पर विश्वास है कि मुझे भगवान शिव का शिवलोक ही मिलेगा। गांव के लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तोता मैना ये सब सुन रहे थे। तोता कहता है, मैना देख लिया, ये बुढ़िया कितनी कंजूस है, लोगों की बात को भी इसने नहीं सुना और उनको भी बेवकूफ बना दिया। कहती है कि मैं सीधे शिवलोक जाऊंगी। अरे तुम नहीं जानती, इसको सीधा नरक ही मिलेगा। मैना ने कहा, पिया जी वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सारी कोशिश करूंगी और इसे नरक जाने से बचाऊंगी, क्योंकि ये भगवान भोले बाबा की भक्तिन है। रात दिन उनके माला जपती है, वो ओम नमः शिवाय का जाप करती है। लेकिन हो सकता है कि ये प्रतिदिन मनुष्यों का, भिखारियों का, संतों का अपमान करती है। ऐसा करने से उसे कहीं नरक ना मिल जाए। पिया जी मैं भगवान भोले बाबा के पास में जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि इस बुढ़िया के लिए सही रास्ते पर आप ही ला सकते हैं, इसलिए इसको सही रास्ते पर ला दीजिए, नहीं तो जो ये भक्ति कर रही है इसकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। तोता ने कहा, ठीक है मैना, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। मैना ने कहा, पिया जी मैं कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में जा रही हूं, 2-4 दिन मुझे लग सकते हैं, इसलिए बच्चों का ख्याल रखना। अपने पति तोता से आज्ञा लेने के बाद में दोस्तों वह मैना जो थी वो सीधे उड़ान भर देती है और भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पार्वती के साथ में भोले बाबा बैठे हुए थे। मैना गई और भगवान शिव के चरणों में गिर गई। उड़ते उड़ते इतनी थक चुकी थी कि भगवान शिव के चरणों में गिरते ही बेहोश हो गई। पार्वती मैया ने देखा उस मैना चिड़िया की ओर, तो पार्वती तो संसार की मां है, और जब मां अपने बच्चे की ऐसी हालत देखती हैं तो मां का कलेजा तड़प उठता है। तो पार्वती ने कहा, प्रभु देखिए ये मैना चिड़िया आई है, ये बेटी बहुत ही दुख मुसीबत में मालूम पड़ रही है और ये बेहोश हो गई है, इसको होश में ला करके पूछिए कि ये क्यों आई है। दोस्तों कुछ समय के बाद में चिड़िया जब होश में आती है, पार्वती मैया ने पूछा, पुत्री कहां से आई हैं आप, इतनी थक गई हैं जो आते आते बेहोश हो गई, क्या मुसीबत है तुम्हारे ऊपर बेटी। तो मैना ने कहा है, माता मुसीबत की बात यह है कि मैं जहां रहती हूं, जिस घर में रहती हूं, वहां एक बुढ़िया है और उस बुढ़िया का घर है। उस बुढ़िया के घर में धन दौलत के भंडार भरे हैं, उसके संतान भी कोई नहीं है, लेकिन बुढ़िया हमारे प्रभु भोले बाबा के नाम की माला जपती है, रात दिन ओम नमः शिवाय का जाप करती है माता। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, अगर उसके घर पे कोई दुखी आदमी सहारा मांगने के लिए, भिखारी भीख मांगने के लिए या कोई भूखा भोजन मांगने के लिए आता है तो उसका अपमान करके उसे अपने घर से भगा देती है। और मुझे डर इस बात का है क्योंकि रात दिन भगवान भोले बाबा के नाम की माला जपती है, ओम नमः शिवाय का जाप करती है, और इतनी भक्ति करने के बाद भी कहीं नरक में न चली जाए, हमें उसके नरक में जाने का बहुत डर है। माता पार्वती ने जब चिड़िया की बात को ये सुना, भगवान भोले बाबा भी सुन रहे थे, तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु इसकी समस्या का समाधान करें और इससे पूछें कि ये क्या चाहती है। भोले बाबा ने कहा, मैना आप क्या चाहती हो। जवाब दिया, प्रभु मैं ये चाहती हूं कि आप जाइए और उस बुढ़िया के लिए सही रास्ते पर लाइए, क्योंकि कुछ तो वो दान पुण्य करे, इस दौलत का क्या होगा, और आप ही प्रभु उस बुढ़िया को सही रास्ते पर ला सकते हैं, क्योंकि वो किसी की बात को मानती नहीं है। कोई भी उसे समझाए, चाहे साधु ब्राह्मण समझाए, चाहे गांव के लोग समझाएं, लेकिन वो किसी की बात को नहीं मानती है और उनका अपमान भी कर देती है। इसलिए प्रभु आप इतनी कृपा करें कि उस बुढ़िया को सही रास्ते पर लाएं। दोस्तों मैना चिड़िया की बात को सुनकर के भगवान शिव ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा, अब तुम जहां से आई हो अपने बच्चों के पास जाओ, अपने पति के पास में जाओ, और मैं कुछ समय के बाद में आऊंगा और बुढ़िया को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों फिर वह मैना चिड़िया वहां से उड़ान भर देती है और अपने बच्चों के पास में आ जाती है। इधर कुछ समय के बाद में भोले बाबा साधु का भेष बना करके और बुढ़िया के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। आवाज लगाते हैं, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। सुबह का समय होता है, बुढ़िया निकल करके आती है। बुढ़िया जैसे ही एक साधु को देखती है, वो नहीं जानती थी कि देवादिदेव हैं। साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा तो बुढ़िया कहने लगी, सुबह सुबह आ गए, यहाँ भीख भीख नहीं मिलेगी,
भगवान शिव ने कहा, माता मैं बिना भिक्षा लिए नहीं जाऊंगा और मुझे भूख भी लगाई है, मैं भोजन भी करूंगा। दोस्तों, जब भोजन की बात को सुनी तो बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने कहा, भोजन भोजन कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको भीख मिलेगी, आप यहां से चले जाओ। देवाधिदेव ने कहा, नहीं माता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भिक्षा लेकर के ही जाऊंगा। दोस्तों, तब बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जब तुम भिक्षा बगैर लिए नहीं जाओगे तो तुम दोपहर के समय आना, तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। दोपहर के समय आते हैं, आवाज लगाते हैं, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। बुढ़िया फिर निकल करके आती है और कहती है कि फिर आ गए? जवाब दिया, हाँ, मैं भिक्षा लेने आया। बुढ़िया ने फिर बहाना बना दिया, कहने लगी, बुढ़िया जाइए महात्मा जी, अभी आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, आप थोड़े समय के बाद में आना। दोस्तों, भोले बाबा फिर चले गए। 2-3 घंटे के बाद में भोले बाबा फिर बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे हैं। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। बुढ़िया निकल करके आती है। बुढ़िया ने फिर उन्हीं महात्मा को देखा तो बुढ़िया ने फिर बहाना बना दिया, अभी नहीं महात्मा जी, यहां से चले जाओ, शाम के समय आना। दोस्तों, भोले बाबा चले जाते हैं, शाम के समय फिर आते हैं। बुढ़िया ने फिर बहाना बना दिया कि अभी नहीं, अब तुम सुबह आना। भोले बाबा फिर चले गए। वो बार बार इसलिए बहाना बना रही थी कि ये मैं बार बार इनको मना करूं तो फिर ये आएंगे ही नहीं और मैं भिक्षा देने से बच जाऊंगा। दोस्तों, क्या होता है, रात व्यतीत होती है और सुबह होता है, तब भोले बाबा फिर साधु के वेश में बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आवाज लगाते हैं, माता भिक्षाम देई। बुढ़िया निकल करके आती है। जब उन्हीं महात्मा को देखती है, सोचती है कि कल वाला ही साधु है, ये फिर आ गया। बुढ़िया गुस्सा में कहती है, तुम्हें शर्म नहीं लगती? मैं बार बार तुमको इसलिए मना कर रही हूं, इसलिए वापस लौटा रही हूं कि तुम दोबारा ना आओ, लेकिन तुम फिर भी आ गए। अब तुमको भिक्षा फिक्षा नहीं मिलेगी, मैं इसीलिए तो तुमको बार बार वापस कर रही हूं, यहां से चले जाओ, और नहीं तो मुझे तुम्हारा अपमान करना पड़ेगा, और जब अपमान करके गए तो क्या फायदा। दोस्तों, भोले बाबा जो थे वो वहां से चले गए, कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। कितनी बड़ी कंजूस बुढ़िया थी जो उसने भोले बाबा को भी भिक्षा नहीं दी। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। ये नजारा तोता मैना देख रहे थे तो मैना को बहुत बड़ा दुख हुआ। मैना ने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, भगवान भोले बाबा के पास में गई, लेकिन ये बुढ़िया इतनी कमीन है, इतनी नीच है, इतनी कंजूस है। इतना कंजूस होना अच्छी बात नहीं है। उस मैना के लिए बड़ा दुख हुआ। मैना कहने लगी, अब हमें मालूम है कि इसको नरक में ही जाना पड़ेगा, इसकी बुद्धि सही नहीं है, ये सही रास्ते पर नहीं आ सकती। दोस्तों, इस तरह से मैना अपने पिया तोता के पास में बैठ करके बातें करती है और दुखी होती है। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया, और जब बुढ़िया के मरने का समय आया, बुढ़िया तो सोचती थी कि हमको शिवदूत लेने के लिए आएंगे, लेकिन दोस्तों जब बुढ़िया के प्राण निकले तब उसे शिवदूत नहीं बल्कि यमदूत लेने के लिए आए। और जब यमदूत लेने के लिए आए, बुढ़िया को लेकर के चलने लगे, तो बुढ़िया ने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया, हम यमदूत हैं। बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बोले, क्यों? अरे हमें तो शिवदूत लेने के लिए आए, हम तो शिव के लोक में जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कदाप नहीं जाऊंगी। यमदूत कहने लगे, नहीं बुढ़िया, तुझे मेरे ही साथ चलना पड़ेगा। ये हमारे लिए आदेश दिया है कि इस बुढ़िया को लेकर के आओ, सीधे नरक में इसको ले जाओ। बुढ़िया ने कहा, क्या? जवाब दिया, हाँ। दोस्तों, जबरदस्ती यमदूत उसको लेकर के जब चलने लगे, तब बुढ़िया ने कहा, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझे लगता है नरक में ही जाना पड़ेगा। बुढ़िया चालाक भी थी। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ नरक में चलूंगी, लेकिन नरक में जाने से पहले हमें हमारे भोले बाबा के एक बार दर्शन करा। दोस्तों, यमदूत राजी हो जाते हैं। यमदूत बुढ़िया को लेकर के भगवान शिव के पास में गए हैं। भगवान शिव के पास में गए, बुढ़िया ने जब भगवान शिव की तस्वीर को निहारा, यानी भगवान शिव को जब देखा तो रोने लगी, आंखों में आंसू बहने लगे। बुढ़िया ने कहा, हाथ जोड़ करके, प्रभु मैंने तो सारी जिंदगी आपके नाम की माला जपी है, आपका गुणगान किया है, ओम नमः शिवाय का जाप किया है, और फिर भी मुझे नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तब भोले बाबा ने समझाया, देखो बूढ़ी माँ, मैं मानता हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने हमारे नाम की माला जपी है सारी जिंदगी भर, तुमने ओम नमः शिवाय का जाप किया है, लेकिन जो तुम्हारे घर में दौलत के भंडार भरे थे उसमें से ना तुमने दान किया ना पुण्य किया, तुमने हजारों महात्माओं का, भिखारियों का अपमान किया। कोई भी दुखी आदमी तुमसे मदद मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी कोई मदद नहीं की।
एक दाना भिखारी को नहीं दिया, एक निवाला किसी भूखे व्यक्ति को नहीं खिलाया। इसलिए बूढ़ी माँ जब कोई दरवाजे से भिखारी निराश होकर के चला जाता है, जब कोई भूखा आदमी एक निवाले के लिए तड़प करके किसी दरवाजे से चला जाता है, तो जितनी भी भक्ति होती है वो भक्ति का फल सब निष्फल हो जाता है। भक्ति तो तभी निखार लाती है जब उसके साथ साथ अगर भगवान ने धन दौलत दिया है तो उसका पुण्य करना चाहिए। इसलिए तुमने हजारों महात्माओं का अनादर किया, हजारों संतों का अनादर किया, हजारों भूखे आदमियों का तुमने अपमान किया, किसी को एक दाना नहीं दिया, किसी को एक निवाला नहीं खिलाया। और यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे घर पे भिक्षा मांगने के लिए साधु का भेष रख करके गया तो तुमने हमें बार बार अपने घर पे बुलाया और फिर भी मुझे एक दाना भिक्षा नहीं दी, इसलिए तुम नरक में ही जाओ। दोस्तों, जब बुढ़िया ने भगवान शिव की ये बात को सुना तो बुढ़िया ने कहा, प्रभु ठीक है मैं नरक में जाऊंगी, लेकिन प्रभु एक थोड़ी सी कृपा कर दो, मुझे थोड़ा सा समय और दो, मैं कुछ कर सकूं। दोस्तों, बुढ़िया की बात को सुनकर के भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुमने सारी जिंदगी हमारे नाम की माला जपी है, ओम नमः शिवाय का जाप किया है, इसलिए हम तुम्हें 7 दिन देते हैं। 7 दिन में जो भी तुम्हें कुछ कर मिले, जो भी कर पाओ दान पुण्य वो कर लेना। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम नरक में जाओगी या स्वर्ग में जाओगी। दोस्तों, बुढ़िया प्रसन्न हो जाती है। इधर क्या होता है, यमदूतों से भगवान शिव कह देते हैं कि इसको वापस कर दो। बुढ़िया के प्राण वापस कर देते हैं। बुढ़िया के प्राण उसी शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं, बुढ़िया जीवित हो जाती है। दोस्तों, क्या होता है, अब बुढ़िया उस धन दौलत का दान पुण्य करने लगी। उसने कई तालाब खुदवाए, कई धर्मशालाएं बनवाई, कई जगह जाकर के तीर्थों में भंडारे करती है। यहां तक कि उसके घर में जितनी भी धन दौलत थी सब उसने दान पुण्य कर दिया 7 दिन के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, 7 दिन के बाद में जब बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उसे यमदूत नहीं बल्कि शिव के दूत ही लेने आते हैं। शिव के दूत लेकर के उस बुढ़िया को भगवान शिव के पास में पहुंचते हैं। बुढ़िया ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब बताइए आप मुझे नरक में भेजेंगे या स्वर्ग में? अगर नरक में भेजना चाहते हैं तो नरक में भेज दीजिए, मैं तैयार हूं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, नहीं बूढ़ी माँ, अब तुम नरक में नहीं जाओगी, अब तुम हमेशा शिवलोक में ही रहोगी। बुढ़िया कहती है, प्रभु वो कैसे? तब भगवान शिव समझाते हैं, तुमने अपनी सारी जिंदगी में जो नहीं किया वो तुमने 7 दिन के अंदर ही कर दिया, इसलिए तुम हमेशा शिवलोक में ही रहोगी। दोस्तों, वह बुढ़िया हमेशा के लिए शिवलोक में ही भगवान शिव ने रख ली। तो दोस्तों, 7 दिन के अंदर ही उस बुढ़िया का कल्याण हुआ। तोता मैना आपस में बातें करते हैं कि धन्य है प्रभु की लीला को, धन्य है भगवान शिव की माया को, कि देखिए भगवान शिव ने अपना ऐसा रंग चढ़ा दिया कि 7 दिन में इस बुढ़िया ने वो कर दिया जो कभी जिंदगी में नहीं किया, और सीधे ये भगवान शिव के धाम में चली गई। ये देख करके वो मैना बहुत ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, 7 दिन के अंदर उस बुढ़िया का उद्धार किया भगवान शिव ने, और 7 ही दिन के अंदर महाराज परीक्षित का उद्धार श्री सुखदेव ने किया था, क्योंकि 7 ही दिन है, 8वां दिन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। इन्हीं 7 दिन में ही इंसान पैदा होता है और 7 दिन में ही इस दुनिया से चला भी जाता है। इन्हीं 7 दिनों में इंसान बिगड़ भी जाता है और इन्हीं 7 दिनों में ही इंसान बन भी जाता है। इन्हीं 7 दिनों में ही इंसान अपने कर्मों से सदगति को प्राप्त करता है और इन्हीं 7 दिनों में उल्टे कर्मों से इंसान नरक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, 7 दिनों का इस दुनिया में मेला है, 7 ही दिन में आना है और 7 ही दिन में जाना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर भगवान ने सब कुछ तुम्हें दे रखा है, भक्ति करने के साथ साथ अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भीख मांगने के लिए आए तो उसे भीख दो। अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसे भोजन कराओ, क्योंकि भूखे को भोजन कराना ये सबसे बड़ा धर्म और पुण्य माना जाता है। और दोस्तों, अगर भगवान सब कुछ देता है और फिर भी तुम्हारे अंदर अगर कंजूसपन है, कंजूसी करते हो, संतों का, ब्राह्मणों का, भिखारियों का अपमान करते हो, तो चाहे तुम जिंदगी भर कितनी भी भक्ति कर लेना, लेकिन तुम्हें नरक से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि भगवान के द्वारा सब कुछ प्राप्त करने के बाद में दान पुण्य धर्म, संतों का, ब्राह्मणों का आदर हमेशा करते रहना और भगवान शिव की भक्ति भी करते रहना, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों,
कैसी लगी ये कहानी तोता मैना की शिवरात्रि की। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हो सके तो मित्रों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाशिवरात्रि।